नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। टीवी 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम दूसरा पहलू में आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी पूंजी युवा जनसंख्या और उससे जुड़ी सबसे संवेदनशील नीति पर। जनसंख्या नियंत्रण पर संख्या तो बढ़ी है लेकिन रफ्तार थमी है। UNFPA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन दर से नीचे जा चुकी है। यह संकेत है कि हम जनसंख्या नियंत्रण के पुराने ढांचे से बाहर निकले और अब एक नए जनसांख्यिकी संतुलन की ओर बढ़े। रिपोर्ट क्या कहती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट कहती है भारत की कुल प्रजनन दर अब 1.9 है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से कम है। इसका मतलब है कि अब औसतन भारतीय महिलाएं 2 से कम बच्चे पैदा कर रही हैं। यह नियंत्रण तो है लेकिन संभावित जनसंख्या संकट की चेतावनी है। रिपोर्ट का नाम है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस यानी वास्तविक प्रजनन संकट। यह संकट क्या है? अब लोग उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे जितना वे खुद चाहते हैं। जनसंख्या में बदलाव के संकेत। अब सवाल है कि क्या ये बदलाव अच्छे हैं? हाँ, क्योंकि जन्म दर में गिरावट से संसाधनों पर बोझ घटता है। लेकिन अगर यही गिरावट अगले 10 से 20 वर्षों तक चलती रही तो भारत भी जापान, चीन और यूरोप की तरह बुजुर्ग समाज बनने की दिशा में बढ़ सकता है। चीन, जापान से भारत क्या सीख सकता है? चीन के उदाहरण देखिए, वहां की एक बच्चे की नीति ने जनसंख्या को तो रोका, लेकिन आज वह समाज बुजुर्ग हो रहा है और वर्कफोर्स की कमी से जूझ रहा है। जापान की स्थिति तो और भी गंभीर है। वहां जनसंख्या सिकुड़ रही है और इमिग्रेशन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। भारत अभी भी उस मोड़ पर नहीं पहुंचा, लेकिन नीति निर्माता अगर यथास्थिति बनाए रखने पर ध्यान नहीं देंगे तो हम भी उसी राह पर जा सकते हैं। भारत का वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत की 68% आबादी वर्किंग एज ग्रुप यानी 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच में है। ये ही वो लोग हैं जो अर्थव्यवस्था की गति देते हैं, टैक्स चुकाते हैं, नई तकनीक सीखते हैं और सामाजिक बदलाव के वाहक बनते हैं। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इसके लिए रोजगार तैयार कर रही है? क्या हम हेल्थ और एजुकेशन में निवेश कर रहे हैं? क्या महिलाओं की भागीदारी को हम प्रोत्साहित कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो यह लाभांश एक बोझ में बदल सकता है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति अब सिर्फ कम करने तक सीमित नहीं हो सकती। अब नीति को रीमॉडल करने की जरूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल से पॉपुलेशन मैनेजमेंट की ओर बढ़ना होगा। कुछ जरूरी कदम: स्वैच्छिक और संतुलित परिवार नियोजन, सिर्फ कम संतान नहीं बल्कि इच्छा अनुसार संतान। महिलाओं के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी और ग्रामीण जनसांख्यिकी के बीच संतुलन, क्योंकि कई राज्यों में गिरावट तेज है, कई में अभी भी उछाल। नवजात और शिशु मृत्यु दर में सुधार ताकि लोग सुरक्षा के लिए अधिक संतान न चाहें। जागरूकता और शिक्षा का नया मॉडल, सिर्फ नसबंदी नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिविटी चॉइस पर बात। दूसरा पहलू यही बताता है कि अब संख्या नहीं संरचना जरूरी है। हमने जनसंख्या विस्फोट के डर से एक नीति बनाई थी। अब जब विस्फोट थम रहा है तो हमें एक नई नीति की जरूरत है। भारत के पास अभी भी समय है। हमें उस रास्ते पर नहीं जाना है जहां जापान और चीन पहुंच चुके हैं। हमें युवा भारत को सशक्त बनाना है, ना कि भविष्य का भारत कमजोर करना है।